हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आर्टिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो लास्ट में आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ही लुक्स एज स्टूपिड एज आउल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आउल की साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है वोबल की। तो इस वजह से इससे पहले जो आर्टिकल आएगा ये इसका एन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम आउल को हिंदी में लिखते हैं आउल, तो आउल की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है वोबल की। तो इस वजह से इससे पहले आर्टिकल आएगा एन। अगर यही साउंड, यही प्रोनाउंसिएशन जो है कॉन्सोनेंट की होती तो इससे पहले हम लगाते आर्टिकल ए। ये आपको याद रखना है, आपको साउंड देखना है, प्रोनाउंसिएशन देखनी है। ये अगर वोवल की है तो आपको आर्टिकल लगाना है एन। तो यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह उल्लू जैसा मूर्ख दिखता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आई बॉट ब्लैंक हॉर्स ब्लैंक ऑक्स एंड ब्लैंक बफलो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हॉर्स की साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है कॉन्सोनेंट की। तो कॉन्सोनेंट की अगर साउंड है तो आपको आर्टिकल लगाना है ए। और ऑक्स की जो साउंड है, ये जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है वोवल की। तो इससे पहले आर्टिकल आएगा एन। बफलो की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है कॉन्सोनेंट की। तो इससे पहले आर्टिकल आएगा ए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एन ए। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैंने एक घोड़ा, एक बैल और एक भैंस खरीदी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, द गाइड नोज ब्लैंक वे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब नॉर्मल सेंटेंस में वे के बारे में बात की गई है, रास्ते के बारे में बात की गई है, तो आपको आर्टिकल नॉर्मल ए लगाना है। लेकिन यहाँ पे जो है इसको स्पेसिफिक किया गया है कि वह जो रास्ता जानता है, तो मार्गदर्शक जो है रास्ता जानता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर किसी रास्ते के बारे में बात हो रही है जो कि मार्गदर्शक जानता है। जिस रास्ते को मार्गदर्शक जानता है उस रास्ते के बारे में बात हो रही है। तो वो जो है स्पेसिफिक रास्ता होगा। तो जब स्पेसिफिक कर दिया गया है, जब पर्टिकुलराइज किया गया है, तो आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। बाकी नॉर्मल सेंटेंस में आपको वे से पहले जो है आर्टिकल ए का यूज़ करना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, दिस इज़ अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैंने ए आर्टिकल का यूज़ किया है। दिस इज़ अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसमें मैंने जो है आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है। मैंने आपको बताया है जब सेंटेंस में सामान्य तरीके या सामान्य रास्ते के बारे में बात की जाए तो आपको आर्टिकल ए का यूज़ करना है। और जब सेंटेंस में स्पेसिफिक या पर्टिकुलराइज किया जाए तो आपको उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका वे से पहले आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो रास्ता जानता है, जो मार्गदर्शक है, जो गाइड है, वो रास्ता जानता है। तो पर्टिकुलराइज किसी रास्ते को जानता है, स्पेसिफिक किसी रास्ते को जानता है। तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका द करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जो मार्गदर्शक है वो रास्ता जानता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ऑनेस्ट मैन स्पीक ब्लैंक ट्रूथ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रूथ है ये अपने आप में यूनिवर्सल है, मतलब कि स्पेसिफिक रेफरेंस में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। जब भी सेंटेंस में आपको ट्रूथ देखने को मिल जाता है, ये अपने आप में यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि स्पेसिफिक रेफरेंस में यूज़ किया जाता है। तो इससे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ईमानदार लोग जो है सच बोलते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ट्रूथ से पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है, क्योंकि ये अपने आप पे यूनिवर्सल है, मतलब कि स्पेसिफिक रेफरेंस में यूज़ होता है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, कॉपर इज ब्लैंक यूजफुल मेटल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यूजफुल की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, अगर हम लिखते हैं यूजफुल, तो यूजफुल की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है कॉन्सोनेंट की। तो इस वजह से इससे पहले आर्टिकल जो आएगा ये इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जो कॉपर है, जो तांबा है, ये उपयोगी धातु है, मतलब कि यूजफुल मेटल है। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें।
अगला क्वेश्चन नंबर 6, ही इज ब्लैंक ऑनर टू हिज कंट्री। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है एच साइलेंट रहता है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑनर। तो ऑनर की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की। तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे आएगा एन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑनर की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है वोवेल की। तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह अपने देश के लिए सम्मान की बात है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, द चिल्ड्रेन फाउंड ब्लैंक एग इन द नेस्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एग की साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है वोवेल की। तो इस वजह से इससे पहले आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एग की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा बच्चों को घोंसले में एक अंडा मिला, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लिश इज ब्लैंक इजी लैंग्वेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इजी की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है वोवेल की। तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा ये आएगा एन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आपको जो है प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना है। जब आपको साउंड देखना है कि साउंड प्रोनाउंसिएशन की वोवेल की है या कॉन्सोनेंट की है। अगर ये साउंड जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है, ये वोवेल की है, तो आपको आर्टिकल लगाना है एन। अगर यही साउंड या प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सोनेंट की, तो आपको आर्टिकल लगाना है ए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा अंग्रेजी एक आसान भाषा है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक सन साइंस ब्राइटली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सन अपने आप में जो है एक यूनिक है, जो चीज़ अपने आप में यूनिक होती है, जैसे सन, मून, अर्थ, यूनिवर्स। तो इनसे पहले आपको आर्टिकल हमेशा द का यूज़ करना है। मैंने आपको क्या बताया है, जो चीज़ अपने आप में यूनिक होती है उससे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे पूरी दुनिया में जो सन है, जो सूरज है, ये एक है। मून जो है, जो चंद्रमा है, ये अपने आप में एक है। पृथ्वी भी जो है अपने आप में एक है। जो चीज़ अपने आप में यूनिक होती है, जैसे अर्थ, मून, सन, यूनिवर्स, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा सूरज चमकता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेंच इज ब्लैंक लैंग्वेज ऑफ ब्लैंक पीपल ऑफ फ्रांस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब किसी स्पेसिफिक भाषा के बारे में बात की जाती है, तो आपको उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करना है। वहाँ के लोगों के बारे में बात की गई है, तो आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंच इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस। तो यहाँ पे पर्टिकुलराइज किया गया है भाषा को। जब सेंटेंस में, नॉर्मल सेंटेंस में बात की गई है, जब आपको नहीं पता है कि कौन सी भाषा का जिक्र कर रहा है सेंटेंस में, तो आपको नॉर्मल जो है आर्टिकल ए और एन का चूज़ करना है। तो लैंग्वेज से पहले आर्टिकल ए आएगा जब सेंटेंस में नॉर्मल बात की गई है। जब किसी स्पेसिफिक भाषा के बारे में बात की गई है, तो आपको उससे पहले, लैंग्वेज से पहले आर्टिकल द का यूज़ करना है। और वहाँ के लोगों के बारे में बात की गई है, तो उससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा फ्रेंच फ्रांस के लोगों की भाषा है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, रोहित इज ब्लैंक अनटाइडी बॉय। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अनटाइडी की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है वोवेल की। तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे जो आएगा ये इसका एन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा रोहित एक गंदा लड़का है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, आई हैव कम विदाउट ब्लैंक अम्ब्रेला। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अम्ब्रेला की साउंड जो है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की। तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। अम्ब्रेला की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की। तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं बिना छाते के आया हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैंक लाइन इज ब्लैंक किंग ऑफ बीस्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक लाइन या पूरी प्रजाति को दर्शाते हैं या फिर किसी खास लाइन के बारे में जिक्र करते हैं, तो इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। और किंग जो है अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में एक होता है, तो इस वजह से किंग से पहले भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जो शेर है ये जानवरों का राजा है। तो शेर यहाँ पे जो है यूनिक है,
मतलब कि सभी जानवरों में जो है शेर अपने आप में यूनिक है, मतलब कि राजा है। राजा कौन होता है? एक होता है। जो चीज़ अपने आप में यूनिक है, एक है, तो उससे पहले हम जो है आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो लाइन से पहले मैंने जो है आर्टिकल द का यूज़ किया है, क्योंकि जब हम किसी स्पेसिफिक लाइन या पूरी प्रजाति को दर्शाते हैं तो इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। और किंग अपने आप में जो है एक होता है, तो शेर जानवरों का राजा है, तो सभी जानवरों में जो राजा है वो शेर है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यही लाइन का यूज़ जो है जनरल सेंटेंस में करते हैं, जैसे आ लाइन इज़ आ पावरफुल एनिमल, तो यहाँ पे मैंने जो है लाइन से पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया है। आपको याद रखना है, जब लाइन का यूज़ जो है जनरल सेंटेंस में करेंगे तो आपको आर्टिकल ए का यूज़ करना है। जब किसी स्पेसिफिक लाइन या पूरी प्रजाति को दर्शाते हैं तो इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शेर जो है जानवरों का राजा है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, साइलोन इज ब्लैंक आइलैंड, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आइलैंड की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है बॉबिल की, तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको प्रोनाउंसिएशन और साउंड देखना है। अगर यही साउंड जो है कॉन्सोनेंट की होती तो आपको आर्टिकल ए का यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे आइलैंड की जो साउंड है ये है बॉबिल की, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। साइलोन एक द्वीप है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया इज ब्लैंक होम ऑफ द टाइगर, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मतलब कि जो भारत है ये टाइगर्स का घर है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जब उसमें जो है स्पेसिफाई कर दिया है कि सभी देशों में जो है इंडिया में जो है टाइगर्स का होम है, तो होम से पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। जब स्पेसिफिक कर दिया है, जब पर्टिकुलराइज किया है, तो आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। सभी देशों में जो है बात नहीं की गई है, केवल इंडिया के बारे में बात की गई है। इंडिया इज होम ऑफ द टाइगर, तो यहाँ पे इसका द आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया गया है कि सभी जानवरों में जो है केवल टाइगर का जो है होम जो है इंडिया में है, तो होम से पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा भारत जो है ये बाघों का घर है, मतलब कि टाइगर्स का घर है। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 16, आई सपोज ही हैज़ ब्लैंक होम, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो होम की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है कॉन्सोनेंट की, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। पीछे क्वेश्चन में मैंने जो है आपको बताया था कि होम से पहले आर्टिकल द का यूज़ हुआ था, उसमें जो है स्पेसिफिक किया गया था कि जो इंडिया है, इंडिया में जो है टाइगर्स का होम है, तो उसमें स्पेसिफिक किया गया था, तो इस वजह से होम से पहले आर्टिकल द आया था। लेकिन यहाँ पे जो है नॉर्मल सेंटेंस में बात की गई है, तो इस वजह से यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि उसका एक घर है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो होम की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है कॉन्सोनेंट की, तो कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो आपको आर्टिकल ए का यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, ही इज़ नॉट मिस्टर ए के वर्मा होम यू नो, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टर ए के वर्मा को जो है स्पेसिफिक कर दिया गया है कि आप वो ए के वर्मा नहीं हैं जिनको मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे जब स्पेसिफिक किया गया है, जब पर्टिकुलराइज किया गया है, तो आपको उससे पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मिस्टर ए के वर्मा को जो है स्पेसिफिक किया गया है कि आप वह मिस्टर ए के वर्मा नहीं हैं जिन्हें आप जानते हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो सेंटेंस में मिस्टर ए के वर्मा जो है स्पेसिफिक किया गया है, मतलब कि पर्टिकुलराइज किया गया है कि हम जो है पर्टिकुलर किसी ए के वर्मा को जानते हैं, आप वो नहीं हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैंक इंडिया ऑफ टुडे डिफर्स फ्रॉम ब्लैंक इंडिया ऑफ यस्टरडे, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। इंडिया से पहले जो है आर्टिकल द यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो है आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस में जो है द का यूज़ इंडिया से पहले इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ इंडिया को एक स्पेसिफिक और डिस्टेंट तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, यानी द इंडिया ऑफ टुडे और द इंडिया ऑफ यस्टरडे, यहाँ इंडिया के अलग अलग रूप या टाइम पीरियड्स को जो है एम्फेसाइज करता है। इस सेंटेंस में आर्टिकल द दिखाता है कि हम एक पर्टिकुलर तरह का इंडिया की बात कर रहे हैं, आज का इंडिया और कल का इंडिया,
ना कि जनरल सेंस में इंडिया। जब किसी देश या जगह को एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट के साथ डिस्क्राइब किया जाता है तो इससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। आपको याद रखना है यहाँ पे जनरल सेंस में इंडिया के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पर्टिकुलर तरह से या स्पेसिफिक तरीके से इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पे जनरल सेंस में बात नहीं हो रही है, इसलिए दोनों से पहले आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि आज का भारत जो है कल के भारत से एकदम अलग है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, ब्लैंक एप्पल कार्ट इज ब्लैंक हिस्टोरियन नोबेल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एप्पल कार्ट जो है अपने आप में हिस्टोरियन नोबेल है, तो ये अपने आप में जो है यूनिक है, तभी तो हिस्टोरियन नोबेल होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। और हिस्टोरियन की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है कॉन्सोनेंट की, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। एप्पल कार्ट जो है अपने आप में हिस्टोरियन नोवेल है, मतलब कि अपने आप में यूनिक है, स्पेसिफिक है, तो इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। हिस्टोरियन की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है कॉन्सोनेंट की, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जो एप्पल कार्ट एक ऐतिहासिक उपन्यास है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ब्लैंक वन आइड मैन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे वन की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है कॉन्सोनेंट की, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा एक आंख वाला आदमी गेट पर खड़ा था, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, मिस्टर गुप्ता इज ब्लैंक एमपी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको संक्षिप्त शब्द या फिर एब्रीविएशंस मिल जाते हैं तो आपको साउंड देखना है, आपको प्रोनाउंसिएशन देखना है। तो यहाँ पे एमपी अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं एमपी, तो यहाँ पे एमपी की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की, तो इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। आपको जितने भी संक्षिप्त शब्द हैं, जितने भी एब्रीविएशंस हैं, आपको उनकी साउंड देखना है। तो यहाँ पे एमपी की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की, तो यहाँ पे इसका आर्टिकल एन करेक्ट हो जाएगा। मिस्टर गुप्ता जो है एक सांसद हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, मिस्टर मुन्ना शुक्ला इज ब्लैंक एमएलए। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एमएलए को हम कैसे लिखेंगे, एम एल ए, तो यहाँ पे एमएलए को हम ऐसे लिखेंगे, तो इसकी जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। तो मिस्टर मुन्ना शुक्ला इज एन एमएलए, मतलब कि मिस्टर मुन्ना शुक्ला जो है एक विधायक हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, ब्लैंक मैन इज ब्लैंक इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में मैन को एक जनरल कॉन्सेप्ट के रूप में यूज़ किया गया है तो आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, और इंटेलिजेंट की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है वोवेल की, तो इस वजह से इससे पहले आर्टिकल जो आएगा ये इसका एन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। मैन से पहले नो आर्टिकल होगा और एन जो है इंटेलिजेंट से पहले होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है वोवेल की, तो इस वजह से यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मनुष्य जो है एक बुद्धिमान प्राणी है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, मोहन इज ब्लैंक ऑनेस्ट बॉय। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एच साइलेंट होता है, तो इसकी जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की, तो इस वजह से यहाँ पे इसका आर्टिकल, यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, मतलब कि जो मोहन है एक ईमानदार लड़का है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, ही विल रिटर्न आफ्टर ब्लैंक आवर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आवर की साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह 1 घंटे में लौट आएगा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही विल रिटर्न आफ्टर एन आवर, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, मिस्टर सिन्हा इज ब्लैंक इंजीनियर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इंजीनियर की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मिस्टर सिन्हा जो है एक इंजीनियर हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, बक्सर इज ब्लैंक हिस्टोरियन टाउन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हिस्टोरियन की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है कॉन्सोनेंट की, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा बक्सर जो है एक ऐतिहासिक शहर है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28,
ब्लैंक आउल इज ब्लैंक बर्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आउल की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की, तो इस वजह से इससे पहले आर्टिकल आएगा एन। और यहाँ पे जो है बर्ड की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है कॉन्सोनेंट की, तो इस वजह से इससे पहले आर्टिकल ए करेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस में यहाँ पे इसका ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल आउल से पहले एन आएगा और बर्ड से पहले जो है ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उल्लू एक पक्षी है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, ही इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है कॉन्सोनेंट की, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है कॉन्सोनेंट की, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह एक विश्वविद्यालय का छात्र है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ही रीड्स इन ब्लैंक HE स्कूल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस में आपको संक्षिप्त शब्द या एब्रीविएशंस मिल जाते हैं तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे HE। तो इसकी जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की, तो इस वजह से यहाँ पे इसका आर्टिकल एन करेक्ट हो जाएगा। आपको स्कूल नहीं देखना है, आपको देखना है एच। तो यहाँ पे एच की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह HE स्कूल में पढ़ता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ही इज ब्लैंक MA। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्वेश्चन नंबर 31 का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।